काफी साल हो गए। तो योगी जी से जब मुलाकात हुई, मैं योगी जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे ही दफ्तर में राकेश शर्मा जी हैं अकाउंटेंट, वो कोई 4 बजे के करीब आए कि 5 बजे छुट्टी के बाद आप मेरे ही घर आ जाना के नागपुर में कमरा था उनका कि योगी जी आ रहे हैं, उनका सत्संग होगा। मैंने कहा कौन योगी जी है? कहते आपके काम। मैं इसलिए थोड़ी सी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके काम की आपके काम की है। आपके काम। तो मैंने कहा कुछ बताओ तो नहीं है, चलो कोई नहीं आप सुन लेना। तो देखते रहे, स्टेज ऐसी बनी थी जैसे स्वामी जी बैठे हैं, ऐसे एक कोई और बैठा था, और बैठे तो योगी जी भी थे वहां पर। योगी जी धोती पहनते थे उनके, बाद में जो उस वक्त वो धोती पहनते। मैंने कहा योगी जी तो बड़े ऐसे होने चाहिए, कपड़े भी उनके ऐसे हों और इस तरह का हो। लेकिन वो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कैसे पूछा कि योगी जी क्या नहीं आए? कहते योगी जी बोल रहे हैं। तो योगी जी ने बोले मैं थोड़ा सा शार्ट ही करूँगा। वो जैसे आमतौर पर कहा करते थे कि भोजन में शक्ति नहीं, दुआओं में तंदुरुस्ती नहीं, पैसे में सुख नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं, और बेटा बेटी रिश्तेदार अपने। तो योगी जी का सत्संग सुनने के बाद योगी जी की हमेशा यही आदत होती थी कि सत्संग खत्म करने के बाद पूछते थे कि किसी ने कुछ पूछना पूछो। राकेश जी ने कह दिया ये पूछा पूछेंगे। मेरा ये जवाब था, मैंने कहा जी मेरे से कुछ फतेह में नहीं पड़ा। आपने जो ये कहा है मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ कि हमारे पे ये लागू नहीं होता। काम कर रहे हैं इतना, फील्ड में कंस्ट्रक्शन चलती है, चलना पैदल भी चलता है, जीप में भी जाता हूँ, तो सुबह आगे नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा तो कैसे काम करूँगा? दवाइयों में तंदुरुस्ती नहीं है। 15 दिन पहले बीमार हुआ था, दवाइयाँ नहीं हो गए, और पैसे में सुख नहीं। मुझे जो क्वार्टर मिला हुआ 3 कमरों का था, 2 में पंखे थे, 1 में नहीं है। मैंने सोचा कि 40 तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो 300 रुपये का पंखा आता है तो उससे ठंडी हवा फिर मिलेगी। सुख कैसे नहीं आए ठंडी हवा? किताबों में ज्ञान, किताबें पढ़ पढ़ के इंजीनियर बने और अफसर लगे हुए हैं और बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। सारे तो ये ऐसी बात तो हमारे समय में बेटा बेटी हमारे सामने ये पैदा हुए हैं, सारा कुछ है, अपने नहीं तो और क्या। अब इसलिए मैं सिर्फ बताता हूँ कि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 38 साल की थी। 38 साल में मैं नौकरी में गजटेड अफसर लगा हुआ, क्वार्टर मिला हुआ है, बीवी बच्चे हैं, सारा कुछ है, तो हम समझते थे कि यही ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज चल रही है। और नाश्ता तो हर घर में रोज परौंठियाँ चलती, मौसम के हिसाब से आलू वाली, गोभी वाली, मूली वाली, जो भी, और दही की कटोरी, और ये सब दुनिया खा रही है, तो आपको दे तो खा रही है। दवाइयाँ हैं, बीमार हो गया, ले आए। तो मैंने कहा जी बात ये है कि आप बड़े गूढ़ ज्ञान की बात याद करते हो, मेरे पल्ले में कुछ नहीं पड़ा, तो मैं क्या? उनका जवाब भी बड़ा सुनने वाला है। वो कहने लगे कि ठीक है कपूर साहब, आप अगर समझते हो कि आप ठीक ठाक हो, कोई आप में कमी नहीं और कोई ऐसी बात नहीं है, आप सुखी हो सब कुछ, तो फिर मेरा सत्संग भी क्या, किसी का भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप अपना बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन
अगर 5-10% जिज्ञासा है आप में कि मैंने जो कहा है, अपनी तरफ से तो मैंने ठीक कहा, आपकी समझ में नहीं आया, तो अगर जिज्ञासा है कि आप इसको समझें तो फिर मैं बात करता हूं आगे। अब मैं भी इस बात में थोड़ा सा रुक गया। वैसे कुदरत मेरी आदत किताबें पढ़ने की, स्टडी करने की, मेरा कुछ भाव, मेरा पिताजी भी बड़े धर्मात्मा आदमी थे, वो भी खूब राम जी को मानते थे, सारा कुछ है, तो वो भी संस्कार होते हैं सारे ऐसे। तो मैंने कहा कि ऐसे तो कोई हर्ज नहीं थी, ठीक है कर लेते हैं बात। तो कह लगे ये किताबें कुछ मैं आपको देता हूँ तो 100 रुपया आप खर्च कर दोगे, मैं खर्च कर दूंगा। उन्होंने 4 किताबें मुझे लिखाई, नेचर क्योर आश्रम फाउंडेड बाय महात्मा गांधी पूना, वहां से ये मिलेगी, आप ये बनाओ। और साथ में ये भी कह दिया तो 2 महीने बाद मैं फिर आऊंगा, साहब आपको ना पढ़ाना है कि ये किताबें मुझे वापस कर देना, पैसे आप। इसमें क्या है, वो किताबें मैंने मंगाई, उन दिनों 80 रुपये की आई थी। आजकल उनकी कीमत क्योंकि डॉलर बढ़ गया है, वो कम से कम 2000 की किताब। वो अमेरिकन डॉक्टरों की लिखी हुई, अमेरिका की प्रिंटेड है। तो मैं इसलिए बताऊंगा कि एक तो जो मेरे लड़के ने अभी किया है, नो ब्रेकफास्ट प्लान, वो डॉक्टर ने ये चारों ही किताबें, 3 किताबें तो डॉक्टरों की लिखी हैं, जिनमें 2 लाइन में उनकी डिग्रियां आती हैं। बाप रे बाप, इतनी क्वालिफाइड वो डॉक्टर, और 40-40 साल उनको प्रैक्टिस करते हो गए वहाँ। तो एक दूसरा कोई फिलॉसफर है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, हो उसकी लिखी हुई है। एक ताकसीमिया एक्सप्लेन किताब है, ट्रू हीलिंग आर्ट, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं आती। मैं जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, ये पार्टीशन हुई, 10वीं जमात में पढ़ता था पाकिस्तान, वहाँ हिंदी कोई नहीं था, उर्दू फारसी। 8वीं जमात तक मैंने उर्दू फारसी पढ़ी, उसके बाद इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, तो उसमें मैं जब किताबें मेरे पास आ गई तो उनको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं कहता, अब जीप में भी ड्राइवर को मैंने कह देना कि फलां साइड पे चलेंगे भाई, और मैं जीप में चलते चलते खिलाफ पढ़ता रात को 2-2:30 बजे तक भी पढ़ते। उससे मुझे ये महसूस हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसी असली चीज क्या है। तो नो ब्रेकफास्ट प्लान में जैसे लड़के मेरे ने बताया, एक किसान आया कि मैं बहुत बीमार हूँ जी, बड़ा मुझे दिक्कत है, ये दिक्कत है, और मैंने सुना है कि आप इलाज करते हो। तो उसने सारा जब देख लिया कि ये किसान है, खेतों में काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तेरा नहीं इलाज करता। क्यों, क्या बात है? उनको बात कुछ नहीं, मेरी दवाई थोड़ी सी